नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में रिलीज हुई एक ऐसी ज़ॉम्बी फिल्म की कहानी जहां के ज़ॉम्बी सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। और कुछ ज़ॉम्बी तो इंसानों जितने समझदार भी हो चुके हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का घर पर कार्टून देख रहा होता है, तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक जरूरी खबर आती है। खबर बताती है कि एक रहस्यमय वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। संक्रमित लोग कुछ ही मिनटों में खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाते हैं और कई शहर पहले ही तबाह हो चुके हैं। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि ऊपर से अजीब आवाज आती है। वह डरते हुए ऊपर जाता है, पर पता चलता है कि यह उसकी बड़ी बहन का मजाक था। तभी पिता का वीडियो कॉल आता है। वह कहते हैं कि शहर में वायरस फैल चुका है, तुरंत सामान लेकर रिश्तेदारों के घर निकल जाओ। माँ तुरंत बच्चों को लेकर कार तक पहुंचती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। सब कुछ बदल जाता है। छोटी एबी अपनी आंखों से अपने भाई और माँ को खोते हुए देखती है और ठीक तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। एक अनजान शख्स कैशियस एबी को बचा लेता है। दुनिया उजड़ चुकी है, शहर अब खंडहर बन चुके हैं। एबी अब बड़ी हो चुकी है और कैशियस ने उसे जंगल में एक योद्धा की तरह ट्रेन कर दिया है। लेकिन एबी को हमेशा से ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिले जहां वह रह सके। लेकिन किस्मत उसे और कैशियस को एक खतरनाक सफर पर ले जाती है। एक दिन रास्ते में वे कुछ इंसानों से टकरा जाते हैं। तनाव की स्थिति बनती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड आ जाता है। गर्भवती महिला मेगन और उसके पति डेविड की जान कैशियस और एबी बचाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये लोग शिप टाउन नाम की सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं, जहां कई जहाजों को जोड़कर इंसानों ने एक नया शहर बसाया है। एबी बहुत खुश होती है, लेकिन कैशियस को यह विचार पसंद नहीं। उसके लिए सुनसान द्वीप ही सही ठिकाना है। सफर के बीच एबी को याद आता है कि उसके पिता के पास एक छोटा हवाई जहाज था। सभी लोग वहां पहुंचते हैं और सच में हैंगर में जहाज खड़ा मिलता है। डेविड उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बियों का झुंड बहुत तेजी से रनवे पर आ धमकता है। एबी अपनी हिम्मत दिखाती है और जहाज को हवा में उड़ा देती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद जहाज क्रैश हो जाता है। यात्रा के दौरान सभी एक पुराने फार्म हाउस में शरण लेते हैं। यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक पागल साइंटिस्ट है। वह दावा करता है कि ज़ॉम्बी असल में इंसानों से बेहतर प्रजाति है। उसने एक डिवाइस बनाया है जो ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता है। वह सबको बेहोश कर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन तभी डेविड अपनी हिम्मत दिखाता है और सबको बचा लेता है। साइंटिस्ट भाग जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आखिरकार वे शिप टाउन पहुंच जाते हैं। यहाँ सचमुच इंसानों की एक नई बस्ती बसी हुई थी, लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। वही साइंटिस्ट लौटता है और इस बार वह मिल चुका है काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा से। पानी की रुकावट बेकार हो जाती है और हजारों ज़ॉम्बी अचानक शहर पर टूट पड़ते हैं। पूरे टाउन में चीख पुकार मच जाती है। कैशियस और एबी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। साइंटिस्ट को मार दिया जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सच सामने आता है। एबी देखती है कि ज़ॉम्बी राजा के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसने बचपन में अपने पिता के लिए बनाया था। सच सामने आता है, वह ज़ॉम्बी दरअसल उसका पिता है। अब एबी को फैसला करना है, क्या वह अपने पिता को बचाए या उस इंसान को जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, यानी कैशियस को। सस्पेंस खत्म होता है जब एबी गोली चलाती है और अपने पिता जैसे लगने वाले ज़ॉम्बी राजा को खत्म कर देती है। शिप टाउन जलकर राख हो जाता है। बचे हुए लोग और कैशियस एक सुनसान द्वीप की ओर निकलते हैं, जहां वे इंसानियत की नई बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस कहानी में हर कदम पर सवाल यही उठता है, क्या सच में इंसान सुरक्षित रह पाएंगे या फिर ज़ॉम्बी एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेंगे। फिल्म का कैमरा अगर आपको ये थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।